देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण परान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं पावन गौरांग प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया है, और उसी के साथ सभी भक्तों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी भी आपका मूल्यवान समय निकाल के आज के प्रोग्राम के लिए उपस्थित हुए हैं। तो पवन गौरांग प्रभु ने मुझे बताया है कि आज भगवान के श्री हरि नाम के ऊपर कुछ चर्चा करें। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम कुछ शब्द कहने का प्रयास करेंगे। वास्तविक रूप से हरि नाम के ऊपर बोलने से मैं सोचता हूँ कि सर्वप्रथम मेरा स्वयं का शुद्धिकरण हो सकता है, और यही वास्तविक रूप से ये उद्देश्य है भगवान के हरि नाम के ऊपर चर्चा करने का, कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति चर्चा करता है तो उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है, और उसी के साथ बाकी भक्तों को अगर उसमें से कुछ प्रेरणा मिलती है तो वो भी भगवान को बहुत प्रसन्न करता है, क्योंकि वो भी एक सेवा है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं नचेत अस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः। तो ये श्लोक मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान उनका हृदय प्रकट करते हैं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। तो नचेत अस्मान मनुष्येषु, तो इस श्लोक के पहले पूर्व कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति भक्तों के बीच में मेरे नाम के संबंध में, मेरे वाणी के संबंध में जो प्रचार करते हैं, जो चर्चा करते हैं, तो वो मुझे बहुत, जो भक्त ऐसे करता है तो वो मुझे बहुत प्रिय होता है। तो यही मुझे बहुत बड़ी आशा है ये श्लोक के आधार पर, कि जितना भी हम हमारे जीवन में भगवान के बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे, उनका प्रचार, उनके बारे में प्रचार करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो बहुत भगवान को प्रिय है। और इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि प्रचार और भगवान के बारे में, भगवान की महत्ता के बारे में दूसरों को वर्णन करना, ये भगवान को बहुत प्रिय है। तो अगर हमें भगवान को प्रिय बनना है तो हम यही प्रयास करते कि एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय, कि कैसे न कैसे करके हम मन को उनकी वाणी, उनके गुणगान के बारे में लगाते हैं। क्योंकि 12वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है, वहां पर भगवान
हमने भगवान का नामस्मरण कैसा करना चाहिए, वो श्लोक में उसका उल्लेख करते हैं। भगवद गीता का 12वां अध्याय का 8वां श्लोक जो है, मयि एव मनादस्वम मयि बुद्धिम निवेशयात् निवसिष्यसि मामेव अत ऊर्ध्वं निसंशयः। तो यहाँ पर कृष्ण बोलते हैं कि मयि एव मनादस्वम, कि अगर आपको मेरी प्राप्ति करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना चाहिए। बहुत सरल उपाय है, बहुत ऐसा कुछ क्लिष्ट बताया नहीं है कि ऐसा करना पड़ेगा, आपको हिमालय पे जाना पड़ेगा या फिर अलग अलग गुफाओं में जाके तपस्या करना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत सरल उपाय स्वयं भगवान ही बताते हैं। और पूरे गीता में इसके बारे में ही वर्णन करते हैं भगवान। और खास करके ये जो 12वां अध्याय है तो वो पूरे भगवत गीता का हृदय है, क्योंकि बराबर मध्य में आता है। तो इसलिए बोलते हैं कि गीता जो है वो 3 भागों में विभाजित है। 3 भाग कैसे हैं? प्रथम 6 अध्याय जो है वो कर्म के बारे में वर्णन करते हैं, कर्मयोग के बारे में। और आखिरी जो 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग के बारे में वर्णन करते हैं। और मध्य के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग के बारे में वर्णन करते हैं। और उसमें से भी जो आखिरी वाला अध्याय 12वां अध्याय, वो डायरेक्ट भगवान उनको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में वर्णन करते हैं। और इस अध्याय में भी मुझे खास करके ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बहुत व्यवहारिक स्तर पर किस तरह से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं, किस तरह से भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि मयि एवं मना आदस्वम। तो अगर वास्तविक रूप से और सच्चाई में अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। तो वैसे देखा जाए तो हमें बहुत कुछ खोना नहीं है। वास्तविक रूप से हमें कुछ खोना है ही नहीं। वास्तविक रूप से हमें कुछ खोना है ही नहीं। हमें सिर्फ जोड़ना है। और यही भक्ति योग का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पास जो भी है, मानस देह देह गेह जो कुछ किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मानस देह गेह जो कुछ किछु मोर, कि मन देह गेह मेरा घर जो भी मेरे पास कुछ है, अर्पिलु तुया नंद किशोर, कि मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो अभी नाम के संबंध में अगर हमें रुचि बढ़ानी है तो नाम के प्रति आसक्ति होनी चाहिए। लेकिन आसक्ति आना इतना आसान नहीं होता है। जो नवसिखिया भक्त होते हैं या फिर जो भक्त बनने का एक स्वांग रखते हैं, एक कृत्रिम ऋतु से भक्त बनने का ऐसा लोगों को दिलासा दिखाते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे सपने में भगवान आते हैं इत्यादि। ये सब चीजें एक प्रामाणिक भक्त कभी नहीं कहते हैं। एक प्रामाणिक भक्त होता है वो हर वक्त यही प्रयास करते हैं कि मैं किस तरह से भगवान से और ज्यादा से ज्यादा आसक्त हो सकूं। तो भक्ति का अर्थ बहुत सरल है कि भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, ये कैसे समझ सकते हैं। तो प्रथम चीज क्या है कि हम भगवान के हरिनाम को जप करने के लिए कितने निश्चयी है। यानी एक सांसारिक जीवन में कितने भी बाधाएं आए, बहुत अलग अलग व्यथा आए जीवन में, लेकिन सब होने के बाद भी जो निश्चयी भक्त है वो कितने भी बड़े बाधाएं आए तो भी भगवान का हरिनाम कभी छोड़ता नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अगर वो नवाब को बोलते हैं, क्योंकि वो नवाब उनको मृत्यु दंड देने वाले थे, और उसका कारण क्या था कि हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप करते थे और वो उन्हें पसंद नहीं था नवाब तो चांद काजी को। तो वो बोले कि अगर आपने ये प्रचार और कृष्ण के बारे में नाम जब छोड़ा नहीं तो आपको मरना पड़ेगा, आपको मृत्यु दंड होगा। तो आप देख सकते हैं कि हरिदास ठाकुर के मन में क्या निश्चय था, क्या शक्ति था और क्या दृढ़ विश्वास था। तो वो बोलते हैं बिना डरे हुए, तो उनको बोलते हैं कि अगर आपने मेरे पूरे देह के खंड खंड किए तो भी हर एक खंड से, हर एक टुकड़े से क्या आपको ध्वनि आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको यही आवाज आएगी। तो ये दृढ़ निश्चय है। तो निश्चित रूप से ऐसा दृढ़ निश्चय है जो शुद्ध भक्त के जीवन में होता है। अभी तो हमने भक्ति की शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से हम तो वहां तक तुरंत पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर हम भगवत गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, भक्तों के साथ रहते हैं, और भगवत गीता में भगवान जो कहते हैं उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन उसके बारे में जब हम मनन करते हैं, सोचते हैं,
और उसके बाद निश्चय करते हैं कि नहीं, ये जो कृष्ण कहते हैं वो मुझे करना है। तो उसके आधार पर हम क्रमशः भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये श्लोक जो है जहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मयि एव मन आधस्तम, तो प्रथम चीज है कि हमें पता होना चाहिए कि भगवान कौन है। तो निश्चित रूप से जैसे मुझे पावन गौरंग ने बताया कि आप सभी भक्त वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के जो भक्त है सब बहुत बहुत एकदम भक्ति भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो उनका जो आपके बारे में वो जो वर्णन कर रहे थे, तो वो सुन के ही मुझे इच्छा हुई कि निश्चित रूप से आपके संग से शायद मैं भगवान के नाम के बारे में रुचि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि आप इतने सभी भक्तों का एक समूह बना के बहुत अच्छा उत्साह से सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। और इसमें जैसे मैं श्लोक के बारे में बता रहा था कि मयि एव मन आधस्तम का मतलब होता है कि कृष्ण वहां पे बोलता है कि मयि एव, सिर्फ मेरे बारे में स्मरण करना चाहिए। मयि एव मन आधस्तम, यानी आधस्त्व यानी मन को लगाना, मन आधस्त्वम यानी भगवान के चरण कमल और भगवान के हरिनाम में हमारा मन पूरी तरह से केंद्रित होना चाहिए। मयि एव मन आधस्त्वम मयि बुद्धि निवेशय। और इसमें खास करके ये श्लोक में भगवान बहुत अच्छी तरह बता रहे कि मैंने आपको जो बुद्धि दिया है वो बुद्धि का इस्तेमाल करके आप आपका मन जो है मेरे नाम स्मरण में लगाइए। तो इससे क्या होगा, तो आगे वाले लाइन में बताते भगवान निवसिष्यसि माम एव, कि आप निश्चित रूप से मेरे बारे में ध्यान करके मेरा धाम में आप निवास कर सकते हैं। निवसिष्यसि माम एव अतः ऊर्ध्वम न संशय। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतः ऊर्ध्वम न संशय, न संशय इसका मतलब होता है कि इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो ये भगवान की वाणी। तो निश्चित रूप से अगर हम स्वयं को वैष्णव बोलते हैं तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैष्णव का अर्थ क्या होता है, विष्णु की वाणी में पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं, जो मुख्य उद्देश्य बनाए रखते हैं, तो यही वैष्णव कहलाते हैं। तो इसलिए जो भगवान की वाणी है उसमें पूरी तरह से जितना हम विश्वास रखेंगे, और इसलिए जो भक्ति में जो प्रगति होती है तो उसमें क्रम का वर्णन करते हैं कि आदो श्रद्धा तथा साधु संग ततो अनर्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति। और अनर्थ यानी शुरुआत कैसी होती है भक्ति की, कि आदो श्रद्धा, कि कृष्ण बोलते हैं कि शुरुआत में हमारी कम से कम थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, आदो श्रद्धा तथा साधु संग। और उसके बाद वो श्रद्धा के आधार पर अगर हम साधुओं का, अच्छे लोगों का संग करते हैं तो उसके कारण यानी भक्तों के बीच में अगर हम जब आते हैं तो उसमें भक्तों के बीच में आने के कारण क्या होता है, भक्त हमें क्या बताते हैं कि आप कृपा करके भगवान का हरि नाम लीजिए। तो भक्तों के जीवन में एक ही है कि उनका आनंद क्या है कि अलग अलग लोग जब भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में नाम करते हैं, वही सब भक्तों का मुख्य आनंद है। और इस आनंद में सभी चीजें जो है वो सभी को पता है कि बहुत ही कम समय के लिए हमारे सामने खड़ी रहती है। यानी सभी चीजें अशाश्वत है, अनिश्चित है। कभी भी कोई भी व्यक्ति उनका देह छोड़ के चला जा सकता है। और खास करके अभी की जो वातावरण है कोरोना वायरस का, तो इसमें तो हम किसी का शाश्वती दे नहीं सकते हैं कि कौन व्यक्ति अगले समय तक कल तक जीवित रहेगा, इसका कुछ शाश्वती नहीं है। तो इसलिए हमारे आचार्य गोविंद दास बोलते हैं कि कमल दल जल जीवन तलमल, कि जीवन एकदम कमल के दल के ऊपर जो बिंदु रहता है, जो पानी का छोटा सा एक ड्रॉप रहता है, तो वो ड्रॉप कभी भी गिर जाता है। कौन से समय में गिरेगा ये कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता है। तो इसलिए गोविंद दास बोलते हैं कि कमल दल जल जीवन तलमल, कि जीवन एकदम तलमल है, यानी बहुत ही क्षणिक है। और इस क्षण में अगर हम भगवान के बारे में जान के, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न करके, निश्चय उत्पन्न करके, रुचि बढ़ा के अगर हम जीवन जीते हैं तो वो जीवन जो है वो बहुत बड़ा सक्सेस, बहुत बड़ा यश उस व्यक्ति के लिए है। और बाकी जैसे अभी करंटली में कुछ समय पहले, 2 महीने पहले मुझे भी कोरोना वायरस हुआ था, उसमें खास करके मैं बहुत अच्छा एक अनुभव आया कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। क्योंकि
प्रथम 1-2 दिन जब मुझे बुखार आ रहा था, तो एक दिन उसके मैंने हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले एक जो एकदम नाइट में ऑलमोस्ट मिडनाइट में 2 बजे ऐसा पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो गया था। तो कुछ जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, कुछ काम नहीं करता उस वक्त। यानी जब एकदम शरीर में बहुत बड़ा बुखार आ जाता है तो उसका ब्रेन भी काम करना छोड़ देता है। तो ऐसी अवस्था हो गई थी कि रात के 2:30 बजे कुछ भी समझ नहीं आता मैं कहाँ हूँ। और बहुत एकदम ऐसा एक विचार कि अभी क्या करना है आगे, कुछ समझ नहीं पा रहा था। तो काफी समय तक मैं ऐसे ही बैठा रहा उठ के। और उसके बाद फिर एक ही अ, उपदेश श्रील प्रभुपाद जी का मन में स्मरण आया कि एक बहुत अच्छा आदेश आया कि आप सेवा भी आपका माला उठाइए और हरिनाम का जप करिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास वास्तविक रूप से देखा जाए तो आपको कुछ समझ नहीं रहा है और क्या करना है, कैसे मैं एकदम जो ब्रेन डिसफंक्शन हो गए हैं तो उसे कैसे स्टेबल कर सकता हूँ। अभी तो कोई वहाँ पे रात में कोई था नहीं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। तो जब हरिनाम शुरू किया तो एक क्षण में जो प्रथम हरिनाम लिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत एटलीस्ट मैं अभी उसके बाद समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ। तो ये पहला अनुभव था। और उसके बाद दूसरे दिन में मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो उसमें काफी दिन तक हमें एडमिट करना रहना पड़ा वहाँ पे। और उस दौरान मेरे बगल में बहुत से बूढ़े से व्यक्ति थे, तो उनको भी बहुत तकलीफ हो रहा था। और उस तकलीफ में वो बोल रहे थे डॉक्टर्स को, मुझे एग्स चाहिए, मुझे अंडे चाहिए, मुझे चिकन चाहिए। तो ऐसा सुन के मैं इतना हैरान हो गया कि बेचारे अभी वो मृत्यु के बहुत करीब है। और मेरी भी ऐसी अवस्था 2 दिन पहले हुई थी कि मैं भी एकदम पूरा बहुत बड़ा बुखार आया था और ऑलमोस्ट कुछ समझ नहीं रहा था। तो इतना बड़ा हमें हमारे हमारे जीवन में आशा है भक्ति में जीवन का कि वो 2 दिन पहले मुझे जो अनुभव आया उस वक्त कम से कम प्रभुपाद जी के वाणी के कारण मैं ये समझ पाया कि मुझे अभी अंतिम समय में क्या करना चाहिए। और वो करने से पूरी तरह से मन वापस भगवान के नाम स्मरण में स्थिर हो गया। पूरी तरह से अस्थिर था, लेकिन जैसे ही हरिनाम जब शुरू किया तो पूरी तरह से मन स्थिर हो गया। लेकिन ये बेचारे जो बूढ़े से व्यक्ति थे तो वो एकदम उनकी जो ऐसा बोलते हैं ना कृष्ण गीता में कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत कंते कलेवरम, कि आपने आपका जीवन में जो कुछ कार्य किया है, जैसा आपने जीवन जिया है, जैसे आपने आपकी भावना बनाई है, वही भावना वही विचार आपके अंतिम समय में आपके पास आएंगे। तो इसका इतना अच्छा एकदम करीब से अनुभव इस दौरान मुझे देखने को मिला भगवान की कृपा से कि उनके मन में उनका जो जीवन था उसमें उन्होंने सिर्फ यही ज्यादा से ज्यादा उसके प्रति आसक्त हुए थे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ये नॉनवेज खाना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे भगवान से दूर जाना है। तो अभी उनके अंतिम समय में वो भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे थे, भगवान के बारे में नाम जप नहीं कर पा रहे थे। और वो क्या जब कर रहे थे, उनका जब था चिकन अंडा, यही जब था उनका। तो ये बहुत बड़ा भयावह स्थिति है कि वो निश्चित रूप से उनका अगला जीवन चिकन बनने वाला है। इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। न संशय अतो ऊर्ध्वम न संशय। कि ऐसा है कि एकदम डिफॉल्ट से वो नेक्स्ट लाइफ में वो चिकन बन गई। अभी उनके पूरे जीवन में उन्होंने कितने मुर्गियों की हत्या की है, तो निश्चित रूप से उतना ही उनको जीवन, उतने बार उनको जीवन लेना पड़ेगा और उतने बार मरना पड़ेगा। तो ये शास्त्र बताता है, ये भगवत गीता बताता है। तो निश्चित रूप से भक्तों को इस पूरे सब हर एक शब्द के ऊपर भगवान के जो वाणी के ऊपर भक्तों का विश्वास रहता है। तो इसलिए अंतकाल जो है वो सबको आने वाला है, भले वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो या स्त्री हो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति। तो वो ऐसा बोलते हैं कि लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जीवन एक तैयारी है और मृत्यु एक परीक्षा है। तो इस परीक्षा में कौन पास होगा? जिसने तैयारी किया है। जिसने तैयारी नहीं किया है वो निश्चित रूप से कभी पास नहीं होने वाला है। तो अगर हमें भी यानी एटलीस्ट भगवान के भक्तों के कारण, भक्तों के संग के कारण हम इतना समझ पा रहे हैं कि आखिरी समय में क्या करना है। एटलीस्ट यानी ये बहुत ही बड़ा अच्छा एक मेरे जीवन में अनुभव आ गया इस दौरान कोरोना वायरस के पीरियड में कि भक्तों की कृपा से हमें इतना तो पता चल गया कि हमें आखिरी समय में क्या करना है।
और भक्तों के संग न होने के कारण वो देखने को भी मिला कि मेरे पास वाले जो व्यक्ति थे उनको आखिरी समय में क्या करना है कुछ पता नहीं। उनको क्या करना है, वो इसके एक तुच्छ जीव के ऊपर आसक्त होने के कारण उसका स्मरण कर रहे हैं। तो भागवतम में पंचम स्कंद में भरत महाराज का कथा आता है, तो उसमें भी भरत महाराज जब भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान ये दिखलाना चाहते थे उनके जीवन से कि आप बहुत ऊंचे स्तर पर भी पहुंचे, लेकिन अगर आपने भगवान के अलावा किसी और का स्मरण किया आखिरी समय में, तो जिसका स्मरण किया है वही आपको जीवन देना पड़ेगा। तो भरत महाराज ऑलमोस्ट रुचि के ऊपर निष्ठा भाव के स्तर पर चले गए थे। भाव के बाद आखिरी जो स्टेप है वो प्रेम होता है। तो वो प्रेम प्राप्त होने के बाद तो भगवान के पूरी तरह से शुद्ध भक्त बन जाते हैं, और वो शुद्ध भक्त के बनने के एकदम पास में करीब पहुंच गए थे। जैसे मैं शुरुआत में बताया कि 8 अलग अलग स्तर है भक्ति के प्रगति में। तो शुरुआत का जो आदो श्रद्धा है, थोड़ी एकदम छोटी सी श्रद्धा है, उसके बाद साधु संग ये दूसरा स्तर है, उसके बाद भजन क्रिया ये तीसरा स्तर है। साधुओं के संग के कारण, भक्तों के संग के कारण हम नाम जप शुरू करते हैं। भजन क्रिया करने के कारण अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, अनर्थ बाहर निकलने शुरुआत हो जाते हैं, और अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा होती है, रुचि होती है, फिर आसक्ति होती है, फिर भाव होता है, उसके बाद प्रेम आता है। और ये सब स्तरों को पार किए बिना कभी कभी जो तथाकथित जो भक्त होते हैं, जो भक्त बनने का दिखावा करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया। तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हमारे जो अनर्थ है उसको निकालना वो सबसे बड़ा क्रिया है, बहुत कठिन कार्य है, और अनर्थों को निवृत्त करते करते काफी साल जाते हैं भक्ति में। और वो होने के बाद फिर निश्चय, भक्ति में दृढ़ निश्चय बढ़ता है, उसके बाद रुचि होती है, उसके बाद आसक्ति होती है, उसके बाद भाव आता है, उसके बाद भगवान का प्रेम आएगा। तो निश्चित रूप से इतना तो गारंटी है हमें कि भगवान का प्रेम हमें प्राप्त होगा। हालांकि उसमें समय है, लेकिन ऐसे भक्ति के बीच बीच में ऐसे भगवान अलग अलग अनुभव देते हैं। और खास करके मैं जो अभी बता रहा था, मैं इस दौरान जो कोरोना वायरस के पीरियड में जो अनुभव आया, वो अनुभव हमें भक्ति में टिका के रखता है। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर रोज हम भगवान को यही धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे आज एक अवसर दिया जिसके कारण मैं आपका स्मरण कर पाया, जिसके कारण मैं आपके भक्तों का सेवा कर पाया। तो यही भगवान को, ये जो भाव है वो भगवान को बहुत आकर्षित करता है। तो निश्चित रूप से भक्ति में अगर हमें बढ़ना है तो ये जो कृष्ण गीता में बताते हैं, खास करके जो 12 अध्याय है उसमें बताते हैं, और बहुत अलग अलग जगह पे भी बताते हैं भगवान की किस तरह से आप उनसे आसक्त हो सकते हैं। जैसे और एक जगह पे बोलते हैं कि मेरे भक्त का लक्षण क्या है कि सततम कीर्तयन्तो माम, कि सतत वो भगवान का नाम जप करते हैं। तो अभी ऐसा जब हम सुनते हैं तो हमें प्रश्न आता है कि अरे हमें तो बहुत से अलग अलग कार्य होते हैं घर के, एक गृहिणी रहेंगी तो उन्हें घर में खाना बनाना होता है, जो बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं, जो पति होते हैं वो उनको काम करने को जाना पड़ता है। तो सततम कीर्तन तो हम कैसे कर सकते हैं? कि सतत यानी भगवान बोलते हैं कि 24 घंटे हमने भगवान का नाम जप करना चाहिए। तो ये तो व्यवहारिक स्तर पर कैसे हो सकता है? तो उसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि निश्चित रूप से वो आने के पहले हमें जो गुरु के आदेश है उनको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जो शुरुआत में गुरु बताते हैं कि आपने किस तरह से नाम जप करना चाहिए। जैसे हम सभी को पता है कि हम जब नाम जप करते हैं तो बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ भक्त होते हैं जो बहुत उनके जीवन में ज्यादा अनुभव नहीं होता है, ज्यादा सालों तक उन्होंने भक्ति नहीं किया था, तो उसमें हम कभी कभी ऐसे देखते हैं कि बहुत ध्यान पूर्वक जप नहीं करते कुछ भक्त। कभी कभी कुछ भक्त टीवी देखते देखते जप करते हैं, वो गलत है। या फिर प्रवचन सुनते सुनते जप नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसा शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान और उनका नाम उसमें कुछ फर्क नहीं है। तो जब हम प्रवचन सुनते हैं तो उस वक्त सिर्फ प्रवचन ही सुनना चाहिए, तो वो श्रवण हो जाता है। जब हम जप करते हैं तो उस वक्त सिर्फ जप ही सुनना चाहिए, तो वो श्रवण होता है। तो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए, ये प्रथम चीज है। दूसरा है कि जैसे हमें पता है कि हम जब जप करते तो हमने अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बार बार अलग अलग जगह पे कहते हैं कि किस तरह से हम नाम जप करना चाहिए। तो उसमें इतना स्पष्ट उच्चारण भी होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए और उसी के साथ हमें ध्यान पूर्वक जप सुनना चाहिए। तो वो बहुत जरूरी है। और अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन।
ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि जो चीजें प्रतिकूल है भक्ति के लिए, जिन्हें जो चीजें अच्छी नहीं भक्ति भक्ति के लिए, उसको हम त्याग देते हैं, और जो अनुकूल चीजें हैं उनको हम ग्रहण करते हैं। तो क्या क्या अनुकूल चीजें हैं भक्ति में जीवन पालन करने के लिए? तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्तों का संग जो है वो बहुत अनुकूल है। जो भक्त प्रामाणिक है उनके साथ हमें हमारे विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, वो अनुकूल है। क्या प्रतिकूल है? जो अच्छा नहीं भक्ति के लिए, जो गलत लोगों का संग होता है, जो लोग भक्ति में रुचि नहीं रखते, ऐसे लोगों के साथ संग करना वो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। तो उसमें भी प्रश्न आ सकता है कि अगर सांसारिक जीवन होता है तो उसमें हमें तो लोगों को मिलना ही पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, कभी कंपनी के लोगों से बात करना पड़ता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो सब चीजें गृहस्थ जो होते हैं उनको तो करनी होती है, लेकिन उसमें हम उनका संग नहीं लेते। जो हमारे व्यवहारिक कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए हम निश्चित रूप से सभी के साथ रहते ही है, समाज में तो रहना पड़ता ही है, लेकिन उनके विचारों को हम स्वीकार नहीं करते हैं। विचारों को स्वीकार करना, इसको संग बोलते हैं। यानी अभी हम भगवत गीता के विचार हम स्वीकार करते हैं, इसका मतलब हम भगवान से संग कर रहे हैं, भगवान की वाणी का सत्संग ले रहे हैं। लेकिन अगर बाहर के लोगों के जो विचार होते हैं, जो नास्तिक विचार होते हैं, जो भगवान की भक्ति के खिलाफ होते हैं, वो विचारों को हमने स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बाकी तो सब चीजें, व्यवहारिक चीजें जो होती है उसमें जो जिसको थोड़ा सा बुद्धि है, कॉमन सेंस है, तो निश्चित रूप से उसको जीवन कैसे जीना है बाहर की दुनिया में, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जीते समय उनका संग नहीं लेना होता है, वो बहुत जरूरी है। तो यानी भक्ति के लिए प्रतिकूल जो है वो हमें त्याग करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो भक्ति के लिए बाहर के नास्तिक लोगों का संग है, वो हमने संग नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने वर्णन किया कि उनके साथ हमको तो रहना पड़ता है, लेकिन उनके विचारों को स्वीकार नहीं करना होता है। जैसे कोई लोग बोलते हैं कि अरे आपने थोड़ा टीवी भी देखना चाहिए, आपने थोड़े पिक्चर को जाना चाहिए, थोड़े मूवीज को जाना चाहिए, थोड़ा हमने थोड़ा मांस मच्छी खाए तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये सब जो है उनके विचारों को स्वीकार करते, इसका मतलब हम उनका संग ले रहे हैं। तो ये विचारों को हमें स्वीकार नहीं करना होता है, और इसलिए बोलते हैं कि हमारा हृदय जो है वो कृष्ण के चरण में रहना चाहिए। और देह से शायद हम उनके साथ अलग अलग चीजों को कर सकते हैं, हमें व्यवहारिक स्तर पर समाज में रहना ही पड़ता है, तो संग नहीं लेना निश्चित रूप से, उनके विचारों को स्वीकार नहीं करना है। तो ये प्रतिकूल है भक्ति के लिए। तो ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये सब चीजों का अगर हम अच्छी तरह से पालन करते हैं हमारे जीवन में, तो जो अनुकूल है उसको लेते हैं। जैसे मैं बताया कि भक्तों का संग है, भगवान का श्री विग्रह का दर्शन होता है, बाद में भगवान का नाम जप है, भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं को स्मरण करना, भगवान की लीलाओं को श्रवण करना, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना नित्य रूप से, ये सब अनुकूल चीजें हैं। बाद में भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, जैसे भगवान के श्री विग्रह के फोटो जो है वो मंदिर घर में रखना, घर में एक छोटा सा मंदिर होना चाहिए, वहां पे हम जाके भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब हम जो अन्न खाते हैं वो भी हम भगवान को भोग लगा के खाते हैं, वो भी अनुकूल है भक्ति के लिए। भगवान को भोग लगाए बिना खाएंगे तो निश्चित रूप से वो एक पाप ही ग्रहण करेंगे। जैसे कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि भुंजे तेरे तुघम पापम, कि जो लोग मुझे अर्पण किए बिना खाते हैं तो वो सिर्फ पाप को ही भक्षण करते हैं। तो निश्चित रूप से ये सब अनुकूल चीजें हैं, उनको हम अच्छी तरह से पालन करने का प्रयास करते हैं, और जो प्रतिकूल है उनको छोड़ देते हैं। तो इसलिए भक्ति बहुत कठिन ऐसा है ही नहीं वास्तविक रूप से, बहुत सीधा है, बहुत सरल है। लेकिन उसके संबंध में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति किसके लिए सरल है? जो व्यक्ति सरल मन का है उसके लिए भक्ति बहुत सरल है। ऐसा बोलते ना कि कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, वो कृष्ण बहुत सरल भी है, लेकिन टेढ़े व्यक्ति के लिए वो बहुत टेढ़े। जैसे कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि जो व्यक्ति छलम छलयताम अस्मि, कि जो छल करता है, जो बहुत टेढ़ा व्यक्ति है, उसके लिए मैं बहुत टेढ़ा। हम सभी देखते हैं कि भगवान कैसे, अगर किसी व्यक्ति को ऐसे बोलते हैं ना कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण सोचते कि नहीं ये व्यक्ति को मैं सुरक्षा दूंगा तो इसको कोई हाथ, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लेकिन कृष्ण सोचता है कि मैं इसको इसका अंत करूंगा, तो उसको पूरी दुनिया तो भी उसको बचा नहीं सकती। तो इसलिए हमें भक्ति में बहुत सरलता से जीवन जीना है।
जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन जो है वो भगवान से बहुत भगवान से उनका प्रेम था और भगवान को भी उनके प्रति प्रेम था, और इसलिए अर्जुन को क्यों चुना भगवान ने? किसी सन्यासी को नहीं चुना भगवद गीता बताने के लिए, ये सोचने की बात है। किसी वैरागी को नहीं चुना, एक गृहस्थ को चुना। तो हम उससे देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए कोई आश्रम मायना नहीं रखता है। भगवान की भक्ति करने के लिए हृदय में शुद्ध विचार होने चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए। भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। तो ये, और भगवान के प्रति एक स्नेह का भाव होना चाहिए। तो ये स्नेह भाव होता है तो निश्चित रूप से भगवान भी हमारे प्रति स्नेह भाव रखते हैं। उसके बारे में भी कृष्ण बोलते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यते ताम सदैव भजाम्यहम्, कि आप जिस तरह से मेरे और आएंगे उसी तरह से मैं भी आपकी ओर उतनी तरह उसी प्रकार से आऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा। तो हमारा भगवान के अगर 50% विश्वास है तो भगवान भी 50% ही हमको साक्षात्कार देंगे। अगर 100% विश्वास है तो भगवान पूरी तरह से हमें खुद को समर्पित कर देते हैं। और इसलिए भगवान स्वयं को समर्पित किसी साधारण व्यक्ति को नहीं करते, उनके शुद्ध भक्तों को ही वो खुद को अर्पित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अर्जुन को भगवान ने अर्पित किया, भगवान उनके सारथी बने। तो किसी साधारण व्यक्ति के भगवान सारथी थोड़ी बनेंगे। तो इसलिए भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि आपको मैंने गीता बताने के लिए क्यों चुना? भक्तो सी में सखा चेती, क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, तो इसलिए मैंने आपको स्वीकार किया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भगवान के मन में सभी भक्तों के, सभी जीवों के प्रति प्रेम तो है, लेकिन वो जीव जब तक स्वयं खुद होके भगवान से स्नेह नहीं करता है, भगवान से मित्रता नहीं करता है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, तब तक भगवान भी उनके साथ आदान प्रदान नहीं करते हैं। तो इसमें खास करके मैं एक कथा बताऊंगा अभी जितना हमारे पास समय है, जिसमें हम देखते हैं कि अगर हम भगवान के बारे में स्मरण करते हैं तो किस तरह से भगवान भी हमारा स्मरण करते हैं। और उसके लिए खास करके, हालांकि ये जो कथा है वो शुद्ध भक्त के बारे में है, हम उसका नकल नहीं कर सकते शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्तों का हमें अनुसरण करना होता है। बहुत बार ये भी होता है कि कुछ लोग होते हैं जो अपरिपक्व होते हैं भक्ति में, तो वो किसी महान व्यक्ति का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अनुकरण और अनुसरण ये दो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, दो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। कि अनुकरण करना यानी नकल करना, यानी वो अगर ऐसे प्रकार के कपड़े पहनते तो मैं भी ऐसे प्रकार के कपड़े पहनूंगा, वो अगर इस प्रकार से नृत्य करते भगवान के सामने नृत्य करने का प्रयास करूंगा, वो अगर ऐसा बोलते तो मैं भी ऐसा बोलूंगा। तो वो सब अनुकरण के उदाहरण हो गए। अनुसरण का मतलब क्या होता है कि हम उनसे सुनते हैं, हमसे वरिष्ठ भक्त होते हैं, जो परिपक्व भक्त होते हैं, तो उनसे हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और जो श्रवण किया है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं अनुसरण। तो अर्जुन जैसे शुद्ध भक्त हैं, उनके बारे में एक कथा सुनेंगे जो बहुत हृदय स्पर्शी है कि किस तरह से कृष्ण बोलते हैं कि गीता में न मे भक्त्या प्रणश्यति ही, कि हे अर्जुन आप घोषित करिए पूरे समाज को कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि आप घोषित करिए। उन्होंने खुद ने क्यों नहीं घोषित किया? क्योंकि वहां पे श्रील गोपाल जी कहते हैं कि भगवान जो है उनके भक्तों के प्रति जो प्रेम होता है, उस प्रेम के कारण कभी कभी खुद के वचन तोड़ देते। लेकिन अगर उनके भक्तों ने कुछ वचन दिया है तो भगवान उसे कभी झूठा नहीं होने देते हैं। वो खुद के वचन तोड़ देते हैं उनके भक्तों के वचनों को सुरक्षा करने के लिए। तो इतना बड़ा भगवान का प्रेम है हमारे प्रति। तो इसलिए कृष्ण पहले ही बोल दिए कि आप ऐसा घोषित आप करो, क्योंकि मैं आने वाले जो महाभारत में मेरे खुद के जो वचन है वो तोड़ने वाला हूं। तो क्योंकि जब कृष्ण को मिलने के लिए अर्जुन गए थे द्वारका में, और उनके साथ दुर्योधन भी गया था जो दुष्ट कपटी व्यक्ति था, तो दुर्योधन जो कुछ मांगने के लिए गए थे कि उनको वास्तविक रूप से कृष्ण नहीं चाहिए थे। तो वो कथा जो है बहुत सुंदर कथा है कि वहां पर दुर्योधन वैसे देखा जाए तो पहले पहुंच गए थे द्वारका में। महाभारत युद्ध होने के पहले मदद मांगने के लिए दुर्योधन कृष्ण के पास द्वारका में गए थे। तो उस वक्त जब दुर्योधन पहुंचे तो उस वक्त कृष्ण योग निद्रा में थे, आराम कर रहे थे, सो रहे। और दुर्योधन जाके सीधा
भगवान जैसे सो रहे थे, उनके जो तकिए के पास, यानी सर के पास बैठ के। तो ये राक्षस का लक्षण है, वो भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त होते हैं तो उनके चरण के पास बैठते, सर के ऊपर नहीं बैठते थे। तो दुर्योधन वहां पे बैठ जाता है, और उसके बाद लेट में अर्जुन आते हैं। तब तक भगवान उठे नहीं थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन आते हैं, उनके शैया के कक्षा में प्रवेश करते हैं, और सीधा देखते हैं कि अरे कृष्ण आराम कर रहे हैं। तो जाके उनके चरण के पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। जो दुष्ट कपटी जो दुर्योधन था, उसने प्रणाम तो किया ही नहीं सर के ऊपर बैठा। लेकिन अर्जुन जो है वो भगवान के सबसे नम्र भक्त थे, और भगवान के चरण के पास जाके बैठे। और जैसे ही हुआ क्या, जैसे ही कृष्ण ने आंखें खोल दी, तो जो सर के पीछे बैठा है वो नहीं दिखे। उनको कौन दिखेगा? सामने जो पैर के पास जो बैठा है वो दिखेगा। तो कृष्ण सीधा आंखें खोल के देखते तो अर्जुन बैठा है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्जुन आप आए। तो तुरंत अर्जुन को गले मिलाते हैं, और बोलते कि क्या चाहिए आपको, जो मांगना है मांगिए। तो ऐसा देखिए दुर्योधन बोलता नहीं, मैं पहले आया था, मेरा पहला ये है कि मैं पहला आपको मांग सकता था। तो वहां तक तो कृष्ण को पता भी नहीं था कि क्या उनका उद्देश्य दूंगा। तो वहां पर कृष्ण बोलते कि एक्चुअली मुझे पता नहीं आप क्यों आए हो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मुझे मांगना है आपको, इनके पहले मैं आया हूँ तो मुझे मांगना है। तो दुर्योधन बहुत लज्जित होता है, बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें युद्ध के लिए हमकी मदद चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो उस वक्त भी कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, मदद तो मैं निश्चित रूप से करूंगा, लेकिन मैंने अर्जुन को पहला देखा था, तो मैं उसकी इच्छा पहले पूर्ति करूंगा। तो दुर्योधन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं प्रथम आया था। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि एक्चुअली आप बड़े हैं अर्जुन से, और बड़ों का कर्तव्य रहता है कि छोटों को पहला हमने अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, छोटों को पहला हमने अवसर देना चाहिए कि वो मांग सकते हैं। तो दुर्योधन बहुत दुखी हो गया हृदय से, बोले ठीक है, लेकिन अगर वैसा है तो आप बोल सकते। तो ये नकल था उसका, कि बहुत महान भक्त ऐसा दिखाने का प्रयास, दिखावा कर रहा था कि मैं बहुत ओके हूँ। ठीक है, अर्जुन मांग सकते हैं पहले। तो जब अर्जुन को पूछते हैं भगवान कि आपके पास दो चुनाव है, एक तो है कि आप मेरी नारायणी सेना, जो मेरे समान पावर शक्तिशाली है, उसको मांग सकते हो, या फिर दूसरी ओर मैं रहूंगा, लेकिन मैं पूरे युद्ध में एक भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, मेरे सुदर्शन का भी प्रयोग नहीं करूंगा। तो अर्जुन बिना सोचे, उनके एक क्षण तक उनके मन में कुछ भी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं किसको मांगू अभी। वो सीधा बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो ये देख के दुर्योधन तो उसके मन में लड्डू फूट रहे थे, अरे वाह कितना मूर्ख है, इसको इतना अच्छा अवसर मिला था, कृष्ण ने बताया था कि आप कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन ये मूर्ख को कृष्ण के प्रति वो पागल है, इसलिए उसने कृष्ण को मांगा, जो कुछ अस्त्र उठाने वाला नहीं, क्या काम था, बेकार व्यक्ति को उसने चुनाव दिया। ठीक है, तो उसके बाद वापस वो दिखावा करने लगा। ठीक है, फिर कृष्ण अगर ऐसी ही इच्छा है तो फिर मैं नारायणी सेना लेने के लिए तैयार हूँ, आप मिलते तो अच्छा होता था। ये सब धूर्त व्यक्ति है, ये सब नकल करने का, दिखावा करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति, ये राक्षस लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसा सुनने के बाद कृष्ण बोले ठीक है तथास्तु बोले, और वो तुरंत दुर्योधन वहां से चला गया, वहां पे रुका भी नहीं। लेकिन अर्जुन वहां पे रुके। लेकिन उसके बाद अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आप एक्चुअली आप नारायण सेना को मांगना चाहिए था। और उसके बारे में एक व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत अच्छा हिंदी में उसका वर्णन किया है कि प्रसंग का। तो वहां पर कृष्ण बोलते हैं कि माखन लेके गया दुर्योधन, नहीं पहले बोलते हैं कि दास तू सदा रहेगा उदास। बोलते हैं कि आप अभी इसके आगे हर वक्त उदास ही रहने। माखन ले गया दुर्योधन, बसी तेरे पास छाछ। ऐसा बोलते हैं कि आपके पास तो छाछ बच गया, जो मैं कुछ काम करने वाला नहीं हूँ। तो अर्जुन भी बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि वो उनके भक्त थे। तो अर्जुन बोलते हैं कि माखन लेके क्या करूं मैं? नहीं, शुरुआत बोलते हैं कि दास सदा रहेगा सुखी, कभी उदास नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि माखन लेके मैं क्या करूं अगर माखन चोर है मेरे पास। तो निश्चित रूप से भक्तों को भगवान की शक्ति नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तो ये भक्तों का लक्षण है।
और इसलिए भगवान भी उनके प्रति उतना ही प्रेम दिखाते हैं। और इसलिए पूरे महाभारत युद्ध में उन्होंने हालांकि प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुछ अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत से कथाएं हैं जहां पर हम देखते हैं कि भगवान ने उनका वचन तोड़ा उनके भक्तों की सुरक्षा करने के लिए। तो ये कृष्ण के मन में भक्तों के प्रति बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा प्रेम है। और ये सबसे फेमस उदाहरण तो वही है कि जैसे भीष्म पितामह ने अर्जुन के साथ बहुत घमासान युद्ध किया था, और युद्ध में अर्जुन पूरी तरह से परास्त हो गए थे। पूरी तरह से उनके सब जो प्रयत्न थे वो सब विफल हो गए थे। पूरी तरह से उनके शरीर के ऊपर बहुत से बाण लगे थे, पूरी तरह से घायल हो गए थे। और उनकी भीष्म के प्रति थोड़ी प्रेम की भावना थी, इसलिए वो पूरी तरह से अर्जुन ने भी युद्ध नहीं किया था। लेकिन वो भगवान को सहन नहीं हुआ। कृष्ण बहुत क्रोधित हुए, और वो क्रोध में आके वो देखा कि अर्जुन को मैंने जो उपदेश दिए थे भगवद गीता के, उसके बाद अर्जुन ने मुझे शपथ दिया था, वचन दिया था कि मैं अच्छी तरह से युद्ध करूंगा, लेकिन वापस उसके मन में ऐसी भौतिक अभिलाषा और भौतिक आसक्ति होने के कारण वो मेरे उपदेशों का अच्छी तरह से पालन नहीं कर रहा। लेकिन अभी मैं वो खुद उसमें पूरी तरह से संकट में फंसा हुआ है, तो ये भगवान देख नहीं पाए। और हमें सबको पता है कि कृष्ण जो रथ का पहिया था वो उठा के, जैसे एक जो सिंह होता है वो हाथी के ऊपर आक्रमण करता है, उस तरह से कृष्ण वो रथ का, टूटे हुए रथ का पहिया लेके भीष्म को मारने के लिए चले गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत सुंदर ऐसा प्रसंग था कि वो चित्र हमको पता भी है कि इस्कॉन के एक भक्त ने निकाला हुआ चित्र है कि कृष्ण हाथ में रथ का पहिया लेके भीष्म को मारने, और भीष्म ऐसे खड़े हैं क्योंकि उन्होंने भी ये प्रण लिया था कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा, क्योंकि वो भी भगवान के महान भक्त हैं। 12 महाजन से महाजनों में एक महाजन है भीष्म पितामह, तो वो भी कुछ कम भक्त नहीं है। तो उनकी में पूरी तरह से शुद्ध भावना थी, लेकिन क्योंकि वो अधर्म के साइड में थे, तो इसलिए कृष्ण बहुत असंतुष्ट थे। लेकिन वहां पर भीष्म पितामह बहुत खुश हो गए कि मैंने एटलीस्ट ये सिद्ध करवा दिया कि भगवान को उनके भक्त के प्रति कितना गाढ़ा प्रेम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान ने उनका खुद का वचन तोड़ दिया कि कुछ अस्त्र शस्त्र मैं हाथ में नहीं उठाऊंगा, लेकिन कृष्ण ने उठा दिया। तो ये बहुत अच्छा सुंदर ऐसा लीला है कि जहाँ पर कृष्ण उनके खुद के वचन को तोड़ देते हैं। और उसके बाद और एक कथा आता है कि किस तरह से एक बार, ये कथा बहुत सुंदर है और मुझे बहुत प्रिय है। उसमें एक जब खांडवप्रस्थ जो था, वो उसका दहन जो हुआ था, उसको अग्नि से पूरी तरह से जलाया था कृष्ण और अर्जुन ने। तो उसमें तक्षक जो सांप था, उसकी पत्नी उसमें जल के मर गई थी। तो उसका एक अश्वसी नाम का एक लड़का था, वो वहां से भाग निकला था। तो जब महाभारत के युद्ध में उसे अर्जुन ने उसकी माँ का जो हत्या किया था, हालांकि कृष्ण का वो आदेश था, और उस जंगल में सभी हिंस्र, बहुत से खतरनाक ऐसे पशु और कीड़े मकोड़े थे, और बहुत से डेंजरस प्राणी थे, जिसमें से वो तक्षक की पत्नी भी थी, बहुत जहरीली पत्नी थी उसमें, बहुत उसने आतंक मचाया था। तो इसलिए भगवान की इच्छा थी कि उनका सबका अंत हो। तो भगवान के आदेश के अनुसार किया था, लेकिन वो जो बच्चा उनका बच्चा था, उसके प्रति, अर्जुन के प्रति एक बहुत बड़ा एक ऐसा क्रोध का भावना था, और उनके साथ उनको मारने की इच्छा थी। तो इसलिए वो कर्ण के साथ जब उनका जो बाणों का जो भत्ता था, उसके अंदर वो छुप के बैठे थे, और एक बाण के रूप में वो बाण के अंदर प्रवेश किए थे। और जब ऐसा प्रसंग आया कि कृष्ण रथ चलाते वक्त कर्ण के रथ के सामने आए, और वहां पर बराबर कृष्ण अर्जुन और कर्ण का युद्ध शुरू हुआ। तो उस युद्ध में हम देखते हैं कि कर्ण भी एक राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और वो इतने घमंडी थे, इतना अहंकार था कि जब वो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने जो बाण लगाया था, तो वो बाण भी एक्चुअली खुद होके चल के कर्ण के धनुष पे बैठ गया था, और वो था अश्वसेन, तक्षक का पुत्र था वो, और उसका लक्ष्य था कि अर्जुन को मारना था। मन में एक बहुत बड़ा क्रोध का भाव था उसको, किस तरह से वो अर्जुन को मार पाए। तो कर्ण ने निशाना तो लगा दिया था, और निशाना अर्जुन के मस्तिष्क पे लगाया था। तो उस वक्त
शल्य जो कर्ण के रथ को चलाने वाले सारथी थे, हालांकि वो कुछ राजा थे, उनको बहुत अनुभव था, और उन्होंने कर्ण को सलाह दी, बोले कर्ण, अर्जुन के मस्तिष्क पे निशाना लगाने के बदले वक्षस्थल पे लगाओ। तो उस वक्त कर्ण इतना घमंडी था, वो बोलता, उनको बोलता है कि आप एक सारथी हो, सारथी का काम करो, मुझे सलाह देने की आवश्यकता नहीं। तो शल्य, ठीक है, आपको जैसा करना है। और उस वक्त क्या होता है, जैसे ही वो तीर को छोड़ता है धनुष से, तो उस निशाना यहाँ पे लगाया था, और उसी क्षण कृष्ण उनके चरणों का प्रयोग करके पूरे रथ के ऊपर प्रभाव डालते हैं, बहुत उसका वजन दबाते हैं, वजन से दबाते हैं, तो पूरा रथ घोड़ों के साथ 2 फीट जमीन के अंदर चला जाता है। और उस वक्त जो उसने तीर लगाया था, वो यहाँ पे लगने के बदले अर्जुन का जो बड़ा किरीट था उसको छू के निकल जाता है बाण, तो अर्जुन का प्राण बच जाता है उसके कारण। और जैसे ही वो जो अर्जुन के मुकुट को स्पर्श करता है वो बाण, तो मुकुट जो है सर से उड़ के नीचे जमीन पे गिरता है और पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। तो उसमें जो तक्षक का जो पुत्र था, वो इतना प्रभावशाली था, वो देखे अर्जुन बहुत ही काइंड ऑफ वेरी अनहैप्पी, बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि कृष्ण बोलते हैं कि आपने आपका जो प्रण था वो क्यों तोड़ा, आपने प्रण लिया था कि आपकी शक्ति का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपने ऐसा क्यों किया। तो उस वक्त कृष्ण बोलते हैं कि आपको पता नहीं था, वो अश्वसेन नाम का तक्षक पुत्र है, वो आपको मारना चाहता था, और इसलिए मैं मेरे भक्त का मृत्यु कभी सहन नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अभी आप युद्ध करो। तो उस वक्त जैसे ही रथ नीचे घुस जमीन के अंदर प्रवेश करता है, तो कृष्ण स्वयं नीचे उतरते हैं, उनकी शक्ति से पूरी तरह से रथ को ऊपर उठा लेते हैं, घोड़ों को भी ऊपर उठा लेते हैं। तो वहां पर भगवान ने उनका प्रण तोड़ दिया, उनका वचन तोड़ दिया, उनके भक्तों की सुरक्षा। तो ये आदान प्रदान होता है, ये गिव एंड टेक प्रोसेस भक्त और भगवान के बीच में मिलता है, कि भक्त के बीच में भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, भक्त भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, और भगवान भी उनके भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए भगवान कभी सोचते नहीं कि मेरा वचन का बाद में लोग बोलेंगे मैं झूठा हूँ, उससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनके भक्तों का संरक्षण कर पाएंगे तो उसमें भगवान बाकी सभी लोगों, जो नास्तिक लोग हैं, उनका गाली भी खाने के लिए तैयार है। ये भक्त भगवान का हमारे प्रति प्रेम है, वास्तविक शुद्ध प्रेम है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृष्ण, हालांकि इसमें बहुत से अलग अलग अच्छी कहानियां हैं, अभी समय वैसे समाप्त हो चुका है, लेकिन अगले बार में और 2 कहानियां हैं, उसको मैं अगले क्लास में बताऊंगा। तो हम यहाँ पे रुकेंगे, 8:30 बजे हैं, तो किसी भक्त का कुछ प्रश्न रहेगा तो हम आने वाले 2-3 मिनट्स में प्रश्न ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक प्रश्न था। प्रभु जी, जैसे हम लोग हरि नाम के नाम अपराध पढ़ते हैं, तो हम उसमें पढ़ते हैं कि जो अश्रद्धालु व्यक्ति होता है उससे नाम का प्रचार करना भी एक अपराध होता है। लेकिन प्रभु जी आपने बताया कि हम जब भी भगवान के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो वो भगवान को प्रसन्न करती है, तो प्रभु जी वो अपराध क्यों है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें इसका उत्तर ऐसा है कि जो बहुत से नए लोग होते हैं जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होता है, जो अश्रद्धालु होते हैं, तो ऐसे लोगों को हम भगवान के नाम का महत्व नहीं बताते, उनको प्रचार कर सकते हैं, हम उनको प्रचार करके उनको कन्विंस कर सकते हैं कि किस तरह से भगवान का अस्तित्व है। लेकिन हम जो अभी आज के प्रवचन में जो बताया कि हरिनाम में कितना शक्ति है, हरिनाम में कितना पावर है, कितना भगवान के हृदय में भगवान भक्त के प्रति कितना, ये सब गहरी बात है। ये सब गहरी बातें जो है वो नए लोगों को बता नहीं सकते हैं। जो हरिनाम का जो महत्व है कि हरिनाम के कारण सब पाप नष्ट होते हैं, तो ये सब जो हरिनाम की महिमा है उसके बारे में हम नए लोगों को वर्णन नहीं करते। तो प्रचार में हम क्या करते हैं, शुरुआत कैसे करते हैं कि हम उनको पहले सिखाते हैं या बताते हैं कि आप किस तरह से जानिए कि भगवान का अस्तित्व है, पहले समझिए कि भगवान कैसे
पूरे सृष्टि में बहुत से लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि हम भगवान में मानते नहीं हैं, तो उनको हम कैसे प्रचार करते हैं? डायरेक्ट नाम के ऊपर नाम के बारे में हम उनको प्रचार नहीं करते, तो उनको हम कैसे प्रचार करते हैं कि आप उनको बोल सकते हैं। जैसे मुझे एक व्यक्ति मिला था जब मैं किताबों को वितरण कर रहा था एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया कि उनको मैंने विनती किया था कि आप कृपा करके गीता लीजिए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैंने उनको एक ऐसा उदाहरण बताया, एक्चुअली ये सब उदाहरण प्रभुपाद जी ने उनके ग्रंथों में लिखे हुए हैं कि किस तरह से प्रचार करना चाहिए। तो उनको मैंने सिर्फ एक उदाहरण बताया, एक उत्तर का एक वाक्य बताया कि उनको बताया कि एक्चुअली उनको बताया कि ये गीता लेना ये इंटरेस्ट हो या ना हो उसके आधार पर नहीं डिसाइड करता कि हमने गीता पढ़ना चाहिए या नहीं। जिस तरह से जब हम बीमार गिरते हैं तो हमें दवाई लेने के लिए इंटरेस्ट होता है क्या? नहीं होता है, तो भी हम दवाई लेते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें इंटरेस्ट न होने के बाद भी वो हम चीजें लेते हैं। उसी तरह से ये जो गीता है, मन का जो बीमारी होता है उसके लिए बहुत बड़ा दवाई है। तो अगर हालांकि आपको इंटरेस्ट ना हो तो भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। तो तुरंत उन्हें सोचा, क्योंकि मैंने अभी उनको ऐसा प्रश्न पूछा कि उनको उसको उत्तर देना पड़ा था। कि उनको बताया कि आपको पढ़ाई में या फिर दवाई लेने में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो भी आप पढ़ाई भी करते हैं, तो भी आप दवाई भी लेते हैं, तो ये भी ऐसा ही है। तो उनको उसका उत्तर उनके पास उत्तर ही नहीं था, वो निरुत्तर थे बेसिकली। तो बोले ठीक है फिर दीजिए गीता, और उन्होंने गीता ले लिया। तो यानी प्रचार में हम उनका जो लॉजिक है, जो हमारे पास भगवान ने दिया हुआ बुद्धि है, उसको इस्तेमाल करके हम भगवान का अस्तित्व है ऐसा पहला प्रस्थापित करते हैं। और अभी आप सब लोग प्रवचन सुन रहे हैं, तो आपके मन में भगवान के प्रति, अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा है। तो श्रद्धालुओं को हम हरिनाम के बारे में, हरिनाम की महिमा के बारे में वर्णन कर सकते हैं। लेकिन जो अश्रद्धालु होते हैं उनको हम प्रचार करते हैं और उनके मन में श्रद्धा जागृत करते हैं। और श्रद्धा होने के बाद फिर धीरे धीरे हम उनको भगवान के नाम के बारे में, भगवान के लीलाओं के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि सुबह जब हम जप करते तो नींद क्यों आती है, और कभी कभी सुबह उठने में आलस क्यों आता है प्रभु जी? अगर ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? अगर प्रभु जी हम सुबह की बजाय शाम को जप करें तो उसका कितना फायदा होगा प्रभु जी? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका भी। एक्चुअली उपदेशामृत नाम का ग्रंथ है, रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। तो उसमें वर्णन करते हैं वो सात्कृष्ण नाम चरितादि सुताप्य अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानंद। तो वहां पे वो हरिनाम का जो वर्णन है उसकी तुलना वो जो गन्ने का जो रस रहता है या फिर खड़ी शक्कर रहता है, तो जो मीठा जो मिश्री होती है उसकी समान तुलना करते हैं कि भगवान का नाम जो है वो बहुत मीठा है, शक्कर से भी मीठा है, लेकिन उसकी तुलना करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को पीलिया होता है तो पीलिया के लिए दवाई होता है कि गन्ने का रस उसको दवाई देते हैं, बोल के देते हैं। लेकिन जब वो उसका जितना व्याधि ज्यादा हो तो उस व्याधि में वो जो रस पीता है तो बहुत कड़वा लगता है उसे। हालांकि वो रस कड़वा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी जो क्षमता है स्वाद लेने की, मिठास चखने की, वो क्षमता नष्ट हो जाती है क्योंकि उसको व्याधि हो गया है। और वो व्याधि के कारण वो, हालांकि वो मीठा है लेकिन उसको कड़वा लगता है, बोलता नहीं चाहिए मुझे। लेकिन जो बुद्धिमान डॉक्टर होते हैं वो उनको पिलाते रहते हैं और धीरे धीरे जब उसका व्याधि नष्ट हो जाता है तो वो बोलते कह रहे ये तो बहुत मीठा है, मुझे अब तक तो मैं समझ रहा था कि बहुत कड़वा है। तो जब उसका व्याधि पूरी तरह से निकल जाता है तो फिर वो खुद होके वो लेना शुरुआत करता है। तो ये उदाहरण बहुत अच्छा है, रूप गोस्वामी बताते हैं। तो हमें भी अभी हमारे जो व्याधि ग्रस्त जीवन है, हमारा जो मन है पूरी तरह से व्याधि से ग्रस्त है, और वो व्याधि होने के कारण यानी भव रोग जो है, रोग क्यों, कौन सा है व्याधि, कौन सा है भवर रोग, यानी भौतिक जगत के प्रति एक बहुत बड़ा आसक्ति होने के कारण आध्यात्मिक वस्तुएं हमें कड़वी लगती है। और वो कड़वी लगने से फिर हमें रुचि नहीं आती, फिर रुचि नहीं आती फिर नींद आ जाती है।
ये एक कारण हो गया। कभी कभी ऐसा व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो कोई वक्त बहुत थके होते तो उनको भी नींद आ सकता है, लेकिन हम कितना प्रयास करते हैं नींद से बाहर आने का, वो हमारी प्रामाणिकता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग बोला जाए तो ये व्याधि होने के कारण, भवरोग होने के कारण, हमें रुचि न होने के कारण हमको उसमें नींद आ जाती है। आप खुद का परीक्षण करिए, मैं खुद का बहुत बार ऐसा परीक्षण किया है कि जब करते करते नींद आ जाता है, लेकिन हम प्रसाद खाते हो कभी नींद नहीं आते, कितना भी हम थके हो, शायद 2 दिन सोए नहीं होंगे तो भी प्रसाद खा आ गया सामने तो हम पूरी तरह से जागरूक अवस्था में प्रसाद को पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये नहीं लूंगा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो उसका महत्व हमें पता चल जाता है कि ये मेरे जीवन की रक्षण के लिए मुझे अन्न ग्रहण करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए हम किसी भी अवस्था में बिना सोए हम खाते हैं। तो जब भक्तों को समझ आता है कि मैं वास्तविक रूप से शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा के संरक्षण के लिए, आत्मा के पालन पोषण के लिए ये जो हरिनाम जो है वो सबसे बड़ा महाप्रसाद है, सबसे बड़ा अन्न है। और वो पूरी तरह से ज्ञान होने के बाद वो फिर जागरूक रूप से जब उसका शुरुआत हो जाता है। तो ये तात्विक आधार पर ये मेन कारण है कि हमें बहुत बार नींद लग जाता है भगवान के प्रति, और उसका नाम का महत्व हमें समझा नहीं है। तो इसलिए हम कभी कभी दुर्लक्ष्य भाव से इधर उधर देखते रहते जब करते हैं, तो फिर उसके कारण फिर क्या है, नींद लग जाती है। और दूसरा बात है कि सुबह उठने के लिए बहुत कठिनता की आती है। तो ऐसा बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, कि हम धीरे 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 हम जब प्रयास करते हैं तो ग्रेजुअली एक ऐसा स्तर आ जाता है कि उसमें हम स्थित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अभी कल से ही पूरी तरह से 4 बजे उठना है, जैसे मंदिर में सब भक्त ब्रह्मचारी उठते हैं तो 4 बजे उठ के हम या फिर 3 बजे उठेंगे, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। अभी आप अगर कोई भक्त जो होते हैं वो अगर 8 बजे उठ रहे होंगे तो प्रयास करिए कि 7:30 बजे उठिए। तो एटलीस्ट उसमें अगर आपको 8:30 बजे या 9 बजे जॉब को जाना होगा तो 7:30 बजे उठेंगे तो 7:30 से लेके 8 बजे तक, या फिर नहा धो के 8 बजे से 8:30 बजे तक हम नाम जप कर सकते हैं। एटलीस्ट कुछ मालाएं हम सुबह कर सकते हैं। तो ऐसा धीरे धीरे हमको बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक ही शॉट में तुरंत ऐसा जंप मारने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 के बदले तुरंत 4 बजे उठेंगे तो बहुत थकान आ जाए, क्योंकि हमें आदत नहीं है, बॉडी को आदत नहीं होती है। तो धीरे धीरे 7:30 फिर 7 बजे उठ सकते हैं, फिर 6:30 बजे उठ सकते हैं कुछ समय के बाद। तो ऐसा प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आसान पड़ेगा। और रही बात आखिरी प्रश्न की, जो शाम को जब करते हैं, प्रथम हमको सबको पता होना चाहिए कि किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में जब होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अगर हमारा सुबह जब हो ही नहीं पा रहा है कि बहुत ऐसा अवस्था आ रहा है कि बहुत ऐसा इतने प्रेशर है जॉब का, तो सुबह नहीं हो पा रहा तो शाम को कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी हालत में होना चाहिए। लेकिन आप सभी भक्त सभी को ये इसका अनुभव रहेगा कि सुबह का जो जप रहता है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। शाम में क्या होता है कि दिन भर हमारे मन में इतने सब विचार आते हैं, अलग अलग अनुभव आते हैं। कभी कभी कोई भक्त जो जॉब करते हैं तो उनका बॉस उनको कुछ डांट देता है बिना कारण के, तो वो मन में चलता रहता है कि आज मुझे इसने क्यों बोला ऐसा, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। तो वो सब विचारों का भवंडर जो मन में चलता रहता है, उसमें जप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम सभी वक्त प्रयास करते हैं कि सुबह सुबह जितना ज्यादा से ज्यादा जब हो पाए वो करने का हम प्रयास करते हैं। और इसलिए हम धीरे धीरे प्रयास करते हैं कि हम कैसे सुबह उठ के ज्यादा से ज्यादा हम जब समाप्त कर पाए सुबह के समय में। तो बेसिकली तीनों प्रश्न का यही है कि रुचि बढ़ाना चाहिए, और रुचि के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। और हमने जो प्रतिकूल है, यानी भक्ति के लिए, नाम जप करने के लिए शाम का समय इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि पूरा दिन डिवाइड किया जाता है शास्त्र के अनुसार, सुबह का, दोपहर का और शाम का। तो हम देख सकते हैं कि सुबह हम उठते हैं, जैसे सुबह सुबह सूर्य की किरणें सब वस्तुओं को प्रफुल्लित कर देती हैं, सब जगह पे एकदम एक नया सा एक अनुभव आ जाता है, सब फूल खिल जाते हैं। तो सुबह का जो वातावरण होता है वो सत्व गुण का होता है। और जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं 9 से लेके 5-6 बजे तक, तो वो सब रजोगुण होता है। तो वो रजोगुण में भी हम सत्वगुण का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो है वो सत्वगुण का कार्य है और रजोगुण का कार्य नहीं है, तमोगुण का कार्य नहीं है। तो इसलिए दिन में भी जप करना बहुत कठिन हो जाता है, अच्छा ध्यानपूर्वक जप नहीं होता है। और रात की तो बात, तो उसमें तो नींद आएगी, एक तो थके होंगे हम,
कंपनी से आएंगे, फॉर एग्जाम्पल जो भक्त काम करते हैं, फिर जो माताएं घर में काम करती है, तो शाम को पूरी तरह से थक जाती है। जैसे मेरी बहन भी है पुणे में, वो भी सोनामाला करती है, तो मुझे हर बार पूछते कि मैं कैसे मैनेज करूँ, सुबह इतना सब कुकिंग करना होता है, फिर मेरा जॉब रहता है। तो उनको वही बताता हूँ मैं कि आप प्रयास करिए कि आधा घंटा एटलीस्ट सुबह उठ के बैठ के कम से कम 5-6 माला करिए। फिर दिन में थोड़ा बहुत 4-5 माला कर सकते हैं, फिर शाम को 4-5 माला कर सकते हैं। ऐसे आप 16 माला कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि सुबह के समय में आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो पूरी मालाएं सुबह खत्म करेंगे ना, आप देखिए आपका दिन एकदम बढ़िया जाता है। कुछ स्ट्रेस नहीं रहता है, कुछ ऐसा मन में रह जाता है कि अरे मेरी माला बचे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ भक्त हमको मिल जाते हैं रात को और हमारी माला बची हुई रहती है, और वो भक्त आके उनके अनुभव बताते हैं कि प्रभु जी आप ये सुनिए, तो हम सुन नहीं पाते क्योंकि मन में क्या चल रहा है, अरे मुझे माला खत्म करना है। तो इसलिए एक बार सुबह खत्म हो गया माला तो पूरा दिन भर, ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बार वो जप कर रहे थे और जप करते करते आखिरी जब वो उनका जो 16 माला का मणि खींच लिए, बोले अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी उनके खुद के जीवन में देखते हैं कि वो सुबह सुबह जब करते थे और उसके बाद पूरा दिन भर वो बहुत कार्य की। इनफैक्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं 10 सालों में 108 मंदिर बना पाया, उसके पीछे अच्छा साधना था। तो प्रभुपाद जी ने उनके खुद के जीवन से एक अच्छा उदाहरण प्रस्थापित किया है। तो इतने व्यस्त थे प्रभुपाद जी। हम में से ऐसा कोई भक्त नहीं होगा कि वो प्रभुपाद जी के समान इतना व्यस्त हो सकता है। पूरे वर्ल्ड को चला रहे प्रभुपाद जी, और हर रोज इतना बड़ा व्यवस्थापन उनके पीछे था। इतने हजारों में भक्त थे, हजारों में अलग अलग प्रोग्राम्स थे, उनकी किताबें लिखने थे, मंदिरें बनाने थे, वो सब इतना मैनेजमेंट है वो साधारण व्यक्ति तो कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्रभुपाद जी, हालांकि उनका वय इतना आयु था, 70 वय थे, लेकिन तभी भी प्रभुपाद जी ने उनके उदाहरण से दिखाया कि किस तरह से जब हम ज्यादा से ज्यादा सुबह कर सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो आई थिंक किसी भक्त का प्रश्न है तो एक और ले सकता है अगर। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, किस प्रकार इतने स्पष्ट रूप से प्रभु जी ने हमें समझाया अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से, और इतना रस के साथ हमें हरिनाम की महिमा और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं उसका पूरा उन्होंने डिटेल में स्पष्ट समझाया। हम बहुत कृतज्ञ हैं प्रभु जी के लिए और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर उन्होंने अपना संग हमें दिया।